सो हाय एवरीवन, दिस इज़ आदित्य और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप डायनोर मीडिया के थ्रू अपना पहला रिलीज़ क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये वीडियो वहाँ से स्टार्ट होगा जब आपने डायनोर मीडिया में रजिस्टर कर लिया है, आपको अप्रूवल का ईमेल आ चुका है। उस अप्रूवल के ईमेल के साथ आपको एक लॉगिन का बटन दिखेगा। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट होगे, जो कि बेसिकली एक लॉगिन पेज है। यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है फिलहाल, या तो आप पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हो। फिलहाल हमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स याद हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं हम। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पहले तो यूज़र नेम दिखेगा डायनोर मीडिया की जगह। इस अकाउंट का नाम ही डायनोर मीडिया है, ये एक डमी अकाउंट है, इस वजह से यहाँ पे आपको डायनोर मीडिया दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका यूज़र नेम दिखेगा, कितनी रिलीजेस लाइव हैं वो दिखेगा, एवरेज लिसनर दिखेगा। अब एवरेज लिसनर क्या होता है, इसका लिंक मैं अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। डायनोर मीडिया पे बेसिकली एवरेज लिसनर क्या होता है उसका लिंक, इन जेनरिक एवरेज लिसनर क्या होता है वो आप समझ रहे होगे। और यहाँ पे टोटल क्रेडिटेड रेवेन्यू है US डॉलर्स में। एंड यहाँ पे आपको डायनोर मीडिया की कंटेंट फीड दिखेगी। फिलहाल हम फोकस करते हैं किस तरह से आप यहाँ पे अपना पहला रिलीज़ क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से आप प्रोफाइल भी अपना देख सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अपने प्लान के पर्क्स देख सकते हो, और यहाँ पे आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हो, और इन डिटेल भी देख सकते हो यहाँ पे विजिट करके, और लॉग आउट भी कर सकते हो, और यहाँ से आप थीम कवर कर सकते हो। ओके, तो रिलीज़ क्रिएट करने से पहले आपको जो चीज़ डिफ़ाइन करनी है वो है क्रेडिट्स। क्रेडिट्स क्या होते हैं, किसी एक गाने में आर्टिस्ट होता है और सॉन्ग राइटर्स होते हैं। सॉन्ग राइटर्स इज़ इन द सेंस जो उस गाने के ऑथर या फिर कंपोज़र हैं। ऑथर जिन्होंने गाना लिखा है, कंपोज़र जिन्होंने गाना कंपोज़ किया है, इनको कलेक्टिवली सॉन्ग राइटर्स कहते हैं। तो डायनोर मीडिया में क्या है कि आपको सॉन्ग राइटर और जो आर्टिस्ट हैं उनको पहले ही ऐड करना पड़ता है। आप रिलीज़ के दौरान उनको ऐड नहीं कर सकते, आप बस सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करना है कि वो पहले से ही एडेड हों। आपके पास एक लिस्ट हो या आपके ब्रेन में वो चीज़ चल रही हो कि एक्चुअल में गाने में कितने सॉन्ग राइटर्स हैं और कितने आर्टिस्ट हैं। तो आइए पहले क्रेडिट्स मैनेज करते हैं और यहाँ पे सॉन्ग राइटर और आर्टिस्ट को ऐड करते हैं। ओके, तो आपको क्रेडिट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले मैनेज क्रेडिट्स पे क्लिक करना है, और पहले हम आर्टिस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो कि आपको आर्टिस्ट मैनेज करना है फिर सॉन्ग राइटर्स। तो पहले हम आर्टिस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे जो एडिट आर्टिस्ट हैं वो भी शो करेंगे। आप लिंक्स भी एडिट कर सकते हो, आप उनको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आप उनको डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऐड न्यू आर्टिस्ट पे क्लिक करना है, और दो सिनेरियो है आपके पास, या तो वो आर्टिस्ट ऑलरेडी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो ठीक है, आप यहाँ पे उसका स्पॉटिफाई लिंक डालो और तुरंत ही आप ऐड आर्टिस्ट पे क्लिक कर दो। आई थिंक मैंने लिंक गलत डाल दिया है, इस वजह से नेम फैच नहीं हुआ। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस बार ये वाली लिंक डाली है। हाँ, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेम है वो फैच हो चुका है। दूसरा सिनेरियो है कि मेरा आर्टिस्ट एकदम नया है, तो इस केस में मुझे बस आर्टिस्ट का नाम डालना है और उसका URL डालना है इंस्टाग्राम का, जो कि मैंडेटरी है इन केस ऑफ न्यू आर्टिस्ट। यहाँ पे मुझे क्लिक करना और वो आर्टिस्ट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे आर्टिस्ट ऐड कर सकते हो, बाद में इनके लिंक्स एडिट कर सकते हो। स्पॉटिफाई का नहीं कर सकते, एप्पल और यूट्यूब और इंस्टाग्राम का ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको सॉन्ग राइटर्स में आना है। यहाँ पे मैंने कुछ सॉन्ग राइटर्स ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे आपको ऐड सॉन्ग राइटर पे क्लिक करना है, रोल जो है वो सॉन्ग राइटर ही सिलेक्ट करना है, लीगल नेम मैं आदित्य कुमार लिख दे रहा हूँ। अब IPRS मेंबर का क्या मतलब है, बेसिकली IPRS एक कलेक्शन डेजिग्नेटेड कलेक्शन सोसाइटी है इंडिया के मैकेनिकल और परफॉर्मेंस रॉयल्टीज़ के लिए। अब IPRS में रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, IPRS काम किस तरह से करता है, इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर ही सर्च कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमारा जो सॉन्ग राइटर वो नहीं रजिस्टर्ड IPRS के साथ, तो मैं नो करूँगा। इस केस में जो IPI नंबर है वो ऑप्शनल हो जाएगा। अब ट्विटर और इंस्टाग्राम URL क्यों ऐड करना ज़रूरी है या फिर क्यों रिकमेंडेड है, ऑप्शनल है डेफिनेटली, पर रिकमेंडेड क्यों है? रिकमेंडेड इसलिए है क्योंकि आदित्य मिश्रा या आदित्य कुमार नाम से बहुत सारे जो सॉन्ग राइटर्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, और हो सकता है मेरे पास ही 2 ऐसे सॉन्ग राइटर्स आते हैं जिनका नाम सेम है, बट डेफिनेटली वो सेम पर्सन नहीं है, उनका बस नाम ही सेम है। तो इस केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सामने वाले का सोशल मीडिया हैंडल डालो, चाहे वो एक्स हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ताकि आप उनको लाइक आइडेंटिफाई कर पाओ कि एक्चुअल में आप किसको सेलेक्ट कर रहे हो सेलेक्ट करते टाइम रिलीज़ फॉर्म से। तो मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मुझे सेव सॉन्ग राइटर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मेरा सॉन्ग राइटर एक्चुअली ऐड हो चुका है। जस्ट लाइक आर्टिस्ट मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। IPI नंबर नेम ऑब्वियसली नहीं एडिट कर सकता, IPI नंबर हो सकता है कि मेरा सॉन्ग राइटर बाद में जाके IPRS ज्वाइन कर ले, तो इस केस में मैं यहाँ पे IPI नंबर पेस्ट कर सकता हूँ, एक्स और इंस्टाग्राम का URL एडिट कर सकता हूँ, और आर्टिस्ट को डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ, एंड डेफिनेटली मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। ओके, तो क्रेडिट्स हमारे ऐड हो चुके हैं, और अब हम देखेंगे कि आप एक न्यू रिलीज़ क्रिएट कैसे कर सकते हो। ओके, तो न्यू रिलीज़ क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस मेन्यू को आपको टॉगल करना है। यहाँ पे आपको न्यू ऑडियो रिलीज़, न्यू वीडियो रिलीज़ और रिलीज़ ड्राफ्ट का ऑप्शन दिखेगा, और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप न्यू ऑडियो रिलीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास रिलीज़ फॉर्म खुल जाएगा।
अब यहाँ पे जो पहली फील्ड है वो ये है कि इज़ दिस रिलीज प्रीवियसली रिलीज्ड, विच मीन्स कि क्या आपका गाना पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्या आपका गाना पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, आपने उसको टेक डाउन किया है और फिर आप डाउनलोड मीडिया पे अपलोड कर रहे हो। इस पूरे प्रोसेस को शिफ्ट कहते हैं। एक न्यू रिलीज क्रिएशन होता है और एक शिफ्ट होता है। शिफ्ट का मतलब है आपका गाना एक्चुअली पहले था स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे और उसे अब आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पे शिफ्ट कर रहे हो ड्यू टू बैड एक्सपीरियंस या XYZ रीजंस। तो अगर आप किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से अपने गाने को शिफ्ट कर रहे हो डाउनलोड मीडिया पे, तो इस केस में आपको इसको यस करना है। यहाँ पे आपको UPC डालना है और वेरीफाई एंड फिल पे क्लिक करना है। आपका जो UPC है वो यूज़ होगा स्टोर से इन्फॉर्मेशन फेच करने के लिए और ये सब डिटेल्स, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा हैशल नहीं करना पड़ेगा कि आप उसके बाद भी एक डिटेल फिल कर रहे हो। काफ़ी डिटेल्स अपने आप ही जो है फेच होकर फिल हो जाएंगी। पर अभी जो हमारा ये रिलीज़ है वो प्रीवियसली रिलीज नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो ही रखूँगा एल्बम नेम। तो बेसिकली स्पॉटिफाई किसी गाने को या किसी रिलीज़ को किस तरह से ट्रीट करता है। स्पॉटिफाई एक एल्बम क्रिएट करता है, भले वो सिंगल ही क्यों ना हो, एक एल्बम क्रिएट करता है एक फ़ोल्डर की तरह। उस फ़ोल्डर में वो गाने रखता है। जैसे अगर एक एल्बम होती है, उस एल्बम के अंदर अगर सिर्फ एक गाना है तो उसको सिंगल बोलेंगे। उस एल्बम के अंदर अगर 3 से 4 गाने हैं तो उसको EP बोलते हैं। उससे ज़्यादा गाने होते हैं तो उसको एल्बम बोलते हैं। और लाइक बीच में मिक्स टेप भी होता है, पर स्पॉटिफाई ऑफिशियली कोई मिक्स टेप नाम का फ़ोल्डर नहीं रखता है। स्पॉटिफाई बस एल्बम और EP ही रखता है। तो एक फ़ोल्डर के अंदर गाने होते हैं, तो एल्बम वो फ़ोल्डर की तरह ही काम करता है। अभी हम जो डिटेल भर रहे हैं, हम उस फ़ोल्डर की डिटेल भर रहे हैं। तो पहले मुझे फ़ोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, यानी एल्बम का नाम लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से सॉरी फॉर दिस, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट। अब मुझे एल्बम का वर्ज़न लिखना है। वर्ज़न बेसिकली क्या होता है कि कुछ इसी तरह से होता है, जैसे ये आपका एल्बम वर्ज़न है, तो ये मान लीजिए कि आपका ट्रैक का टाइटल है या फिर रिलीज़ का टाइटल है। उसके बाद वर्ज़न ऐसे ही ब्रैकेट में शो होता है गाने के बाद। तो अगर आपका कोई एल्बम वर्ज़न है तो आप लिख सकते हो, डेफिनेटली ये ऑप्शनल होता है। टाइप ऑफ रिलीज जो मैंने आपसे बोला था, या तो ये सिंगल है, यानी इस एल्बम में सिर्फ एक ही गाना है, इसका मतलब वो एक सिंगल है। इस फोल्डर में सिर्फ एक ही वेब फाइल है, दैट मीन्स वो एक सिंगल फोल्डर है। अगर उसमें एक से ज़्यादा वेब फाइल हैं तो वो एल्बम और EP हो सकता है। जैसा मैंने आपसे बताया कि अगर 3 से 4 गाने हैं तो EP होता है, उससे ज़्यादा है तो एल्बम होता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है EP और एल्बम को डिफ़ाइन करने का। तो फिलहाल जो मेरा गाना है वो एक सिंगल है, तो मैं यहाँ पे सिंगल पे क्लिक करूँगा। अब इस गाने का या इस कंटेंट का, इस रिलीज़ का जॉनरा क्या है, तो मैं हिप हॉप म्यूज़िक सेलेक्ट करूँगा। सब जॉनरा क्या है, सब जॉनरा में मैं ओल्ड स्कूल हिप हॉप सेलेक्ट करूँगा। मेटा डेटा लैंग्वेज क्या होता है, मेटा डेटा लैंग्वेज होता है कि किस लैंग्वेज में आपका टाइटल है। अब अभी तो टाइटल टेस्ट है, तो डेफिनेटली ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है। बट अगर मैं टाइटल दिल भी लिख देता, लेट्स से मैंने दिल खोया खोया टाइटल लिख दिया, तो ये भी इंग्लिश ही है, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट यूज़ है वो इंग्लिश ही है। इसको आप ऐसा हिंदी नहीं ट्रीट कर सकते। ये इंग्लिश में आएगा बट इसको इंग्लिश ही बोलेंगे मेटा डेटा लैंग्वेज को। फिलहाल टेस्ट ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। जनरली 95% केसेस में इंग्लिश ही होता है। कंटेंट टाइप क्या है, आप ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर रहे हो या फिर आपका कंटेंट AI जनरेटेड है। इस केस में हम अभी सिर्फ सुनो का ही यूज़ करते हैं। आपके पास राइट्स होने चाहिए उस ट्रैक को कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए। अगर आपके पास राइट्स हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सुनो का रिसिप्ट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे सुनो एक ट्रैक लिंक प्रोवाइड करता है, वो अपलोड करना पड़ेगा। हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी और फिर आपके कंटेंट को अप्रूव करेगी उसके अकॉर्डिंग। आपका कंटेंट लाइसेंस्ड है, यानी आपने किसी प्रोड्यूसर से बीट खरीदी नहीं है बल्कि लाइसेंस पे ली है। तो इस केस में आपको यहाँ पे लाइसेंस अपलोड करना है। फिलहाल मेरा कंटेंट ओरिजिनल है तो मैं ओरिजिनल रखूँगा। अब यहाँ पे बात आती है आर्टिस्ट सेलेक्ट करने की, जो हमने पहले ऐड किया था। यहाँ से आप आर्टिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लेट्स से जस्ट अ मिनट, अगर कोई एक आर्टिस्ट, हाँ ये आर्टिस्ट है। अब आर्टिस्ट तो सेम ही नेम से, लेकिन दो आर्टिस्ट हैं। तो इस केस में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको आर्टिस्ट का ID दिखेगा, या यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो आप किस आर्टिस्ट को ऐड कर रहे हो। फिलहाल मैं मनीष चौधरी एंड ये B नाम का आर्टिस्ट, इनको ऐड करता हूँ। इनको मैंने ऐड किया प्राइमरी आर्टिस्ट में। प्राइमरी आर्टिस्ट क्या होता है, प्राइमरी आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट होता है जिसके स्पॉटिफाई को अभी रेफरेंस में लेकर चलते हैं। तो प्राइमरी आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट होता है जिसके स्पॉटिफाई के डिस्कोग्राफी में वो गाना एक्चुअली शो करेगा और टाइटल में भी उस आर्टिस्ट का नाम शो करेगा। वो प्राइमरी आर्टिस्ट होते हैं। फीचरिंग आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट होते हैं जो उस गाने में सिर्फ फीचर्ड हुए हैं, उनके डिस्कोग्राफी में गाना नहीं शो करेगा। स्पॉटिफाई में एक अलग से सेक्शन होता है स्पॉटिफाई में, फीचर्ड ऑन, वहाँ पे शो करेगा, बट मेन डिस्कोग्राफी में नहीं शो करेगा। तो वो फीचरिंग आर्टिस्ट होता है और वो डेफिनेटली ऑप्शनल होते हैं। मेरे गाने में कोई फीचरिंग आर्टिस्ट नहीं है तो मैं नहीं ऐड करूँगा।
अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो है कवर आर्ट अपलोड करना है। मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो गाने का कवर आर्ट है वो अपलोड कर दूँगा। आपको एक चीज़ मेक श्योर करना है कि आपके कवर आर्ट में जो रिलीज़ का नाम है सिर्फ वो हो, कोई ईमेल एड्रेस, कोई बारकोड, कोई प्राइस या कुछ भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट ना हो एक्सेप्ट आर्टिस्ट नेम एज इट इज़, रिलीज टाइटल एज इट इज़। अगर कोई लेबल है तो लेबल का नेम एज इट इज़। अगर ट्रैक एक्सप्लिसिट है तो उस पर एक्सप्लिसिट का लोगो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। बट अगर ट्रैक एक्सप्लिसिट नहीं है तो फिर जो कवर आर्ट उस पर एक्सप्लिसिट का लोगो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है तो बेसिकली आपको ये जो वार्निंग है ये फॉलो करनी है। एक्चुअली ये एक लाइक लेट्स से वार्निंग तो नहीं, पर ये एक गाइड है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी कवर आर्ट अपलोड करते टाइम। यहाँ पे आपको सी लाइन डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पी लाइन डिफाइन करना पड़ता है। अब सी लाइन और पी लाइन क्या होता है इसका मैं लिंक दे दूँगा नीचे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो डिटेल में। यहाँ पे आपको रिलीज़ डेट डिफाइन करना पड़ेगा, जो एग्जैक्टली रिलीज़ डेट है। लेट्स मैं 31 को चाहता हूँ मेरा गाना लाइव हो, तो मैं 31 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे रिलीज़ डेट तो आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया, नीचे आपको एक्सक्लूसिव रिलीज़ डेट भी दिख रहे हैं। अब एक्सक्लूसिव रिलीज़ डेट वो डेट होते हैं जब आप चाहते हो कि गाना स्पॉटिफाई पे किसी स्पेसिफिक रिलीज़ पे आए। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे तो ठीक है, ये जो रिलीज़ डेट है इसी पे आ जाए, लेकिन स्पॉटिफाई पे मैं चाह रहा हूँ कि गाना 31 की जगह 30th को ही आ जाए, 30 को ही आ जाए, तो मैं यहाँ पे 30 सेट कर लूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एप्पल म्यूज़िक पे सोच रहा हूँ कि गाना 29 को ही आ जाए, तो मैं यहाँ पे 29 सेलेक्ट कर लूँगा। अभी फ़िलहाल बस एप्पल म्यूज़िक और स्पॉटिफाई के लिए ही एक्सक्लूसिव रिलीज़ डेट्स अवेलेबल होते हैं और दोनों ऑप्शनल होते हैं। अगर आप नहीं सेलेक्ट करोगे तो सब जगह गाना इसी रिलीज़ डेट पे आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कंटेंट आईडी की। आपको कंटेंट आईडी चाहिए या नहीं चाहिए? कंटेंट आईडी बेसिकली हेल्प करता है गाने को मोनेटाइज करने के लिए अक्रॉस सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड यूट्यूब यूजीसी। अगर आप कंटेंट आईडी को डिसेबल कर रहे हो तो आपका गाना मेटा पे नहीं जाएगा, आपका गाना टिकटॉक पे नहीं जाएगा, आपका गाना सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा, आपका गाना यूट्यूब पे जाएगा, लेकिन आपका गाना यूट्यूब कंटेंट आईडी पे नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर आपका गाना यूज़ करके कोई वीडियो बना रहा है, लेट्स से मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे अगर मैं आपका गाना यूज़ कर दिया तो मेरे वीडियो का मोनेटाइजेशन से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो मैं ही रखूँगा, जबकि मैं आपका गाना यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे गाने को यूट्यूब लाइक एक एक्सक्लूसिव राइट की तरह प्रिवेंट नहीं करेगा, इस तरह से नहीं प्रोटेक्ट करेगा जैसे वो गाना एक्चुअली आर्टिस्ट का खुद का क्रिएशन हो और सिर्फ आर्टिस्ट के ही उसके राइट हों, उस पर उसके राइट हों। पर अगर आप कंटेंट आईडी इनेबल कर दे रहे हो तो अगर मैं आपका गाना यूज़ करूँगा तो मेरे पास कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और मेरे वीडियो से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके पास जाएगा, क्योंकि मैं आपकी एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल मुझे कंटेंट आईडी ऑब्वियसली चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे जो है फाइल्स अपलोड करने का पेज ओपन हो चुका है। बेसिकली ये स्टेज 2 है रिलीज फॉर्म का। फ़िलहाल मैंने जो है वो सिंगल सेलेक्ट किया था, तो एक ही रिलीज़ का फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज़ यही सेम सेक्शन नीचे जितने रिलीज़ होते उतनी बार रिपीट हो जाता। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं फ़ाइल अपलोड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको ट्रैक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ पे सिर्फ एक ट्रैक की डिटेल्स मांग रहा है, क्योंकि मैंने सिंगल सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं लेट्स से 2 ट्रैक सेलेक्ट करता, ईपी सेलेक्ट करके मैं 2 या 3 ट्रैक सेलेक्ट करता, तो इस तरह से डिटेल्स नीचे भरी जाती। यहाँ पे मुझे नेम ऑफ ट्रैक देना है। मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल है तो ट्रैक नेम और एल्बम नेम सेम होने वाला है, तो अब इसलिए मैं यहाँ पे टेस्ट लिखने वाला हूँ। जॉनरा अपने आप ही जो है सिलेक्टेड है, ट्रैक लैंग्वेज हिंदी ही रहेगा। प्राइमरी आर्टिस्ट जो मैंने एल्बम में सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, प्री फिल्ड रहता है। अगर ऐसे लेट से बहुत सारे ट्रैक होंगे तो आपको हर जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो आर्टिस्ट वो हर जगह अपने आप फिल होगा, आप एडिट कर सकते हो अगर जरूरत पड़ रही है तो। यहाँ पे आपको ऑथर सेलेक्ट करना है, तो मैं आदित्य कुमार को जो है वो ऑथर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और हाँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने सोशल यूआरएल्स यूज़ किए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है एज आइडेंटिफायर। मैं बस यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, नीचे यूज़र नेम आ जा रहा है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इनके थ्रू यहाँ पे जो है वो प्रोफाइल इमेज भी आ जा रही है। आपने देखा होगा मैंने कोई प्रोफाइल इमेज अपलोड नहीं की थी, वो यहीं से फेच होके आ रही है। तो जो आइडेंटिफिकेशन वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आदित्य कुमार को सिलेक्ट कर रहा हूँ एज अ ऑथर, और मैं आदित्य मिश्रा को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ एज अ कंपोजर ऑफ द ट्रैक। प्रोड्यूसर नेम जो है मैं आदित्य ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर बेसिकली मतलब कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर कौन है, तो मैं आदित्य में सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। प्रीव्यू स्टार्ट टाइम का मतलब है कि आप कब से अपने गाने का प्रीव्यू स्टार्ट करना चाहते हो फॉर वाईटी शॉर्ट्स और लेट्स से टिकटॉक और भी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रीव्यू ऑफर करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 30 होता है, तो मैं 30 ही रहने दूंगा। वोकलिस्ट कौन है गाने में, मैं मानस को नेम दे रहा हूँ वोकलिस्ट के लिए। आईएसआरसी कोड मेरे पास नहीं है। अगर ये गाना पहले से रिलीज़ होता तो यहाँ पे आईएसआरसी कोड पहले से फिल होता, जब मैं यूपीसी वैलिडेट करता, अपने आप ही फेच करके फिल हो जाता। एक्सप्लिसिट लिरिक्स नहीं है मेरे गाने में, अगर होती तो फिर जो लिरिक्स है वो तुरंत मैंडेटरी हो जाता, पर नहीं है तो मैं नो करूँगा। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे जो है एक असाइन करने वाला आ रहा है, ऑडियो असाइनर आ रहा है।
एक्चुअली अगर आपके पास मोर देन 1 गाने होते हैं, वो मोर देन 1 ट्रैक्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फाइल्स आप यहाँ से लाइक असाइन कर पाते हैं कि जो टेस्ट नाम का गाना है उसका फ़ाइल क्या होगा, और आप जो फ़ाइल अपलोड करते हैं वो भी सेम गाने के नाम से अपलोड करते हो, तो यहाँ से आप असाइन कर लेते हैं। अगर आप कोई एडिशनल रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। मैं नहीं लिखना चाहता तो मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं लाइक ये जो पॉलिसीज़ हैं वो एग्री करूँगा, और मैं यहाँ पे आई कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। अभी जो गाना सबमिट हो रहा है, मैं अभी वीडियो को पॉज़ वगैरह नहीं करने वाला हूँ। होपफुली जल्दी सबमिट हो जाएगा ना, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इन जनरल, सो लेट्स वेट। आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, रिलीज़ क्रिएट हो चुका है। अभी आप रिलीज़ देखोगे कहाँ पे, आपको यहाँ पे व्यूअर कैटलॉग पे क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ से कैटलॉग पर भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। ये रिलीज़ है जो मैंने अभी, ये सारे रिलीज़ेस डमी अकाउंट है तो ऑब्वियसली सारे रिलीज़ेस पड़े हुए हैं, बट मैंने ये रिलीज़ है जो रिसेंटली क्रिएट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो आर्टिस्ट सिलेक्ट किए थे, जो SRC है, ये कैटलॉग नंबर है गाने का, और जो भी डिटेल्स मैंने सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर आ गई हैं। अब जो डायनोर मीडिया की टीम है उसको रिव्यू करेगी, और अगर गाना रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे स्टेटस रिजेक्टेड आ जाएगा, जो ये रिमार्क्स है वहाँ पे लिखेगा क्या रीज़न है, और साथ ही साथ आपको मेल भी आ जाता है, तो कोई इशू नहीं होगा। और ये कुछ फ़िल्टर्स हैं, यहाँ से आप रिजेक्टेड, लाइव, अप्रूव, पेंडिंग ट्रैक, जो ऑडियो रिलीज़ है या फिर वीडियो रिलीज़ है, वो सब चेक कर सकते हो। तो बेसिकली ये तरीका था किस तरह से आप डायनोर मीडिया के थ्रू अपना पहला रिलीज़ क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपना पहला वीडियो रिलीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊँगा, और उसके साथ ही साथ मैं ये भी बनाऊँगा कि अगर आप यहाँ पे एस करके यूपीसी डाल के ऑटो फिल कर रहे हो तो क्या डिटेल्स है जो अपने आप ही फिल हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे, और आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। सो लाइक थैंक्स फॉर वॉचिंग।